हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो हम क्लास 10th वालों को जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं आपकी पोइट्री से रिलेटेड वो सभी सेंट्रल आइडिया आपकी पोइट्री के कराने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर है आज हम उसका सेंट्रल आइडिया आपको कराएंगे और जो कि चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं और इस चैप्टर को लिखा है। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है हमने बहुत शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास किया है, जो कि आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए इस सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को। डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारी जो पोएम है बर्फ के कण एक बहुत ही सुंदर कविता है, जो शॉर्ट पोएम है जिसको कंपोज्ड किया है, मतलब रचित किया है या जिसकी रचना की है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दिस पोएम एक्सप्रेस यानी यह कविता व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी वस्तुओं के इन चेंजिंग वंस मूड किसी के स्वरूप को बदलने में। यानी यह कविता किसी के मूड को यानी स्वरूप को बदलने में छोटी छोटी वस्तुओं के महत्व को व्यक्त करती है। द पोइट हैज़ मैंसन्ड, मैंसन मतलब होता है उल्लेख करना। मैंसन का मीन्स क्या होता है? उल्लेख करना। द पोइट हैज़ मैंसन्ड इन दिस पोइम, जो कवि हैं उन्होंने उल्लेख किया है दिस पोइम इस कविता में एक क्रो यानी एक कौए का, एंड हेमलॉक ट्री और एक हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक ट्री बोलते हैं वलूत का पेड़। क्या होता है? वलूत का पेड़। तो इसको इंडिकेट किया है, इसमें मेंशन किया है। दैट आर बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ बैड मैन। यह माना जाता है कि यह एक बुरे व्यक्ति का प्रतीक है। इसमें ऐसा माना जाता है कि यह एक बुरे व्यक्ति के होने का प्रतीक दर्शाती है। तो यह हमारा एक सेंट्रल आइडिया था। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या सेंट्रल आइडिया है। डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो डस्ट ऑफ स्नो है एक शॉर्ट पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इस दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। इस कविता में जो किसी व्यक्ति के स्वरूप को बदलने में छोटी छोटी वस्तुओं के महत्व को व्यक्त किया गया है। द पोइट हैज़ मैंसन्ड इन द पोएम, कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है या उल्लेख किया है एक कौए को और एक हेमलॉक ट्री को, जो कि माना जाता है कि बुरे व्यक्ति के होने का प्रतीक दर्शाती है। तो यह हमारे पास सेंट्रल आइडिया था। इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आने वाली जो 2026 का एग्ज़ाम है उसमें आप 100% अंक पा सकते हैं। तो ऐसे ही क्रम वाइज डेली बेस में हम आपको सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर देते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को इन माध्यम से सर्च कर सकते हैं, चाहे @ लगा के EWYBP सर्च कर लें या फिर इंग्लिश विद यू 0 करके सर्च कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।